एक समय की बात है, एक राजा का 3 पुत्र थे। तो राजा बूढ़े हो गए थे। वो यह सोचते थे कि अब हमसे ये गद्दी नहीं संभाल पाएगा, अब हमारा कोई बच्चा संभालेगा। ये उनको ये पता नहीं था कि हमारा कौन सा बच्चा है वो हमारा गद्दी को संभाल पाएगा। तो राजा ने सोचा कि हम कैसे किस बच्चे को दूँ अपना गद्दी को संभालने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से संभाल सके। एक समय की बात है जब राजा तीनों पुत्र को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो तुम लोगों को जवाब देना है। तो उनके पुत्र ने बोला, हाँ पिताजी बिल्कुल, आप पूछिए हमसे। तो तीनों ने ध्यान से उन बातों को सुना जब राजा ने बोलने लगे कि अगर जो कोई अपराधी गलत कर दिया है तो उसके साथ में क्या करना चाहिए। तो एक पुत्र ने बोला, उसको तो मैं ऐसा दंड दूंगा जो कि वो दोबारा काम करने का कोशिश नहीं करेगा, ऐसा। दूसरा राजकुमार ने यह बोला, मैं तो उसे मृत्यु का दंड दे दूंगा ताकि कोई और दूसरे इंसान गलत करने का कोशिश न करे। और तीसरा राजकुमार था, बहुत समझदार था, सुशील था। उसने बोला, आपका आज्ञा है तो मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुना सकता हूँ। तो उसके पिताजी ने बोले कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सुनाओ मुझे। उसने कहा कि एक छोटा सा कहानी आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो राजा ने बोला, बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम अपना बताओ क्या तुम्हारा राय है उसके बारे में। तो उसने बोला, एक छोटा सा कहानी है मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी है। आप लोग भी इस कहानी को सुनोगे तो आप सही फैसला लेना आज से ही स्टार्ट करोगे। देखिए कैसे सही फैसला लेना चाहिए, इसी कहानी के द्वारा आप लोग को सिखाऊंगा। ये एक बहुत ही बड़ा राजा था। उसके पास में एक प्यारा सा तोता था जो कि उससे बहुत प्यार वो राजा करता था। एक समय की बात है जब वो तोता अपने राजा से बोला कि मुझे घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। तो राजा ने बोला, ठीक है, तुमको घर जाने का मन है तो जाओ, लेकिन जल्द आ जाना। बोला ठीक है। तोता अपने घर चला जाता है, अपने माता पिता से मिलता है और कुछ दिन बाद वो फिर पुनः अपने राजा के पास आने के लिए वहाँ से शुरू करता है। तो वहाँ से आने में बहुत दूर पे था राजा का घर जहाँ पे वो रहते थे। तो तोता वहाँ से चल दिए और चलते चलते तोता को एक आम का वृक्ष नज़र आया। उस वृक्ष के बारे में तोता को पता चला था कि जो भी ये आम खाता है वो अमर हो जाता है। तो तोता ने सोचा कि अगर जो ये एक आम का फल मैं ले लूँगा तो हमारा राजा है वो अमर हो जाएगा। तो वो एक फल वहाँ से तोड़ा और वो आम को लेकर वहाँ से चल दिया। तो जाते जाते बहुत दूरी पे राजा का घर था, तो बीच में ही रात हो जाता है। तो रात होने की वजह से तोता रुक जाता है और रुकने के बावजूद वो एक पेड़ पे वो फल को रख देता है और वहीं पे वो आराम करने लगता। जब वह तोता सो जाता है तो उस आम के फल में सांप उसको काट लेता है, आम के फल को खाने लगता है। तो खाने लगता है तो उसमें जो सांप का विष होगा वो तो उसमें एंट्री कर जाएगा। तो एंट्री कर जाएगा तो उसमें तो वायरस हो गया। तो तोता तो ये नहीं जान रहा है क्योंकि उसको तो नींद आ जाता है और क्योंकि वो थक जाता है, बहुत दूर पे उसका घर था। तो नींद आता है, उसके बाद फिर सुबह होता है, सुबह उठता है तोता और फिर वो आम को लेकर चल देता है और राजा को देता है। तो राजा खाने से पहले वो अपने पालतू कुत्ता को देता है। जब वो कुत्ता खाता है उसी समय कुत्ते मर जाता है मेरे दोस्त। तो इतना गुस्सा होता है वो राजा, इतना गुस्सा होता है कि उस तोते को तुरंत अपने मंत्री लोगों को कहता है कि इसको अभी यहाँ से मार डालो और कहीं फेंक दो इस तोते को। उस तोता को अभी उसी वक्त मार डालता है। और फिर क्या होता है कि उस आम को किसी दूसरे जगह पर इतना अपने महल से दूर पे उस आम को फेंकवा देता है कि वहाँ पे कोई लोग जा नहीं सकता। अब कुछ ही दिनों बाद वो आम पुनः वो वृक्ष का रूप ले लेता है। जो वो बीचा होता है तो बीचा में से बीज होता है, तो बीज में से तो वृक्ष आएगा ही। तो कुछ ही दिनों पे बीज में से वृक्ष बनकर बहुत बड़ा विशाल पौधा बन जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि एक बूढ़ी जा रही थी रास्ते से, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था। वो उस आम को तोड़कर खाने लगती है। खाने के बाद कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि एक इस शहर में ऐसा महिला है जिनका एज दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है।
राजा को पता चलता है, राजा रोने लगते हैं, बहुत सारे प्रकार के उनको टेंशन हो जाता है। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि किनको राज संभालने का मौका मिला होगा। मेरे दोस्तों, आप लोग को इस कहानी से हम यह बताना चाहते हैं कि आप किसी भी काम को करो तो उसके बारे में बहुत सोचो। अगर जो कोई इंसान गलत भी किया है तो उसके बारे में सबसे पहले आप कुछ जानने का कोशिश करें जो सच हो, तभी उसके बारे में कुछ आप सलाह ले कि यह इंसान गलत है या सही है, तब उसको सज़ा देने का कोशिश करें आप। अन्यथा किसी दूसरे इंसान को कहने पे आप तुरंत जल्दबाजी में किसी को सज़ा नहीं देना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर जो आप भी ऐसा करते हो तो गलत है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज से आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे, नहीं तो आपके साथ में भी कई बार आप किसी इंसान को गलत समझ बैठोगे मेरे दोस्तों, और उनके साथ में आप कुछ भी कर डालोगे, गलत व्यवहार करने लगोगे। इसीलिए अगर जो कोई भी इंसान गलत करता है तो सबसे पहले आप उनको जानने का कोशिश करें। कभी भी आप जल्दबाजी में निर्णय ना ले मेरे दोस्त, नहीं तो आप गलत निर्णय ले बैठोगे। मैं चैलेंज नहीं, मैं वादा के साथ कहता हूँ। तो चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज से ही और अभी से ही जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लोगे, क्योंकि जल्दबाजी में फ़ैसला अक्सर गलत ही होता है मेरे दोस्तों। मैं आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज से जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे। तो चलिए आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहें, हमारा अगली वीडियो आने का इंतज़ार करें मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी आज से जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।